सबसे पहले यहाँ पे जो लॉबी सिस्टम है, जिनको 10 साल 5 साल 8 साल यहाँ पे ड्यूटी देते हुए हो गए हैं, उनको कंप्लीटली यहाँ से निकाल दीजिए। कंप्लीट होल सिस्टम शुड बी ओवरहॉल्ड, कंप्लीट रिशफल। और रिशफल के साथ साथ हमें रिप्लेसमेंट भी उन्हीं कंपिटेंट जो डॉक्टर्स हमारे हैं, पैरामेडिकल है या ओटी सेक्शंस के मुलाजिम हैं, उनको उनकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए। हंदवारा से लाइए, कानपुरा से लाइए, सोगाम से लाइए, बहुत सारे हमारे कंपिटेंट डॉक्टर्स भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उनको लाए, ताकि ये लॉबी सिस्टम, ताकि ये मनमानी जो इनकी है वो खत्म हो जाए। आजकल के वक्त में मैं ये भी सुनने को मिलता है कि कोई पेशेंट उनसे कहता है कि आप अगर हमारी खातिरदारी नहीं करोगे तो हम डीसी साहब को फोन करेंगे। वहां से क्या जवाब मिलता है, जाओ बोलो। ये नाइंसाफी है। मैं ट्रेड प्रेसिडेंट भी हूं और मेरे साथ 5000 दुकानदार यहां पे हैं ये, और मैं उनको कॉन्फिडेंस में लाके एक दिन का पूरा शट डाउन करूंगा। शौकत साहब, कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जो इस वक्त मैं यहाँ के गायनी सेक्शन जो है उस बारे में आपसे आगाही करूं। गायनी सेक्शंस में हमारे यहाँ पे BUMS डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि डिस्पाइट कि हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट तकरीबन 5 यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फिर भी BUMS डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद क्यों रहते हैं, क्योंकि वो इंसाफ क्या हमारे साथ, हमारे पेशेंट्स के साथ करेंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ, हायहामा की एक बच्ची जिसका जो एक्सपेक्ट कर रही थी तीसरा बच्चा या दूसरा बच्चा था, वो अपना मरा हुआ बच्चा पेट में लेके 8:30 बजे उसने एडमिट कार्ड निकालकर अपने वार्ड में एडमिट हो गई। उसके बाद 4:30 बजे तक उसके पास कोई डॉक्टर नहीं गया। डॉक्टर कहाँ पे थी, डॉक्टर अपने क्लिनिक पे थी। लेकिन ज्यादातर जो है शिकायतें गायनी सेक्शन से आ रही हैं। यहाँ पे कैजुअलिटी की बात करें, कैजुअलिटी में डॉक्टर्स BUMS होते हैं। अगर MA वाला या ट्रॉमा वाला या फॉर्म केस आ जाता है, क्या मुझे बताइए, क्या उस पेशेंट के साथ इंसाफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि MI वाला जो पेशेंट आएगा, BUMS उसको क्या देखेगा, उसकी ट्रीटमेंट क्या करेगा। और तीसरी बात, ज्यादातर जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो हमारे पेशेंट्स को प्राइवेट क्लिनिकों पर उनको देखते हैं। देखने के बाद वो क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है, आप प्राइवेट में जाइए। प्राइवेट में क्या, मुझे बताइए कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बताए कि प्राइवेट में उतना क्या है जितना हमारे पास नहीं है, जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं। नाइट आवर्स की बात कहूँ, वहां पे किन लोगों को रखा जा रहा है, सिर्फ 200 रुपए के आवर्स। वहां पे ANMT स्कूल के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रखा जाता है और उनको सिर्फ 200 रुपए दिए जाते हैं, और बाकी जो एम्प्लॉइज है, जो परमानेंट एम्प्लॉइज है, वो गायब रहते हैं। तीसरी बात, यहाँ पे हमारा ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक द बेस्ट ब्लड बैंक मैं कहूँ कि नॉर्थ कश्मीर का, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट्स है कुछ चीजों की, लेकिन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। चौथी बात, नाइट आवर्स में अगर आप जाओगे, 3 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, आप किसी को वहां पे, किसी मुलाजिम को, किसी नर्स को, किसी फार्मासिस्ट को नहीं पाओगे। वो जो पेशेंट्स होते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं रात भर, और उनका पुरसानी हाल कोई नहीं करता। इस नाइंसाफी को रोकने के लिए हमें एकजुट हो जाना है, आप लोगों को भी और हमें भी। हर फर्द बशर को एक साथ मिलना है और इस नाइंसाफी को रोकना है। एक और बात, HRA की बात मैं करूं, कोई डॉक्टर यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने क्वार्टर्स ले लिए हैं, लेकिन HR कोई बरता नहीं है। और हमारा जो HDF फंड है वो यूटिलाइज होता है किस पे, क्वार्टर की रिपेयरमेंट की। मुझे कल ही पता चला कि 8 लाख रुपए एक क्वार्टर को रिपेयरमेंट में लगाए गए। हमें उसकी रिपेयरमेंट नहीं करनी है, उनकी रिपेयरमेंट उन लोगों पे करनी है जो उन पे रिजाइड कर रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, या कोई DHO है या CMO है। ये फंड जो है वो सिर्फ पेशेंट केयर के लिए है। और एक और बात,
बीएमओ जो है बीएमओ जो है वो नाम का है, काम का नहीं है। उसको साइडलाइन किया जाता है एक लॉबी, और उसको वो बेचारा हेल्पलेस हो गया है, उस तक कुछ नहीं रखा गया है। हमें एमएस दर्जे का हमें कोई ऑफिसर दे दीजिए जो इसको चला सके। ये एक बहुत बड़ा हॉस्टल बनने जा रहा है। डीएनबी स्टार्ट होने वाला है, डीएनबी डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा हॉस्टल बनने जा रहा है, जिसकी अभी भी कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये लोग परस्यू करने में नाकाम रहे हैं। अगर ये परस्यू करते तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पे वो डिपार्टमेंट, वो डीएनबी हॉस्टल चालू हुआ होता। और तीसरी बात, सीडो स्पेशलिस्ट यहाँ पे है जो क्लिनिक्स चला रहे हैं बाहर, और आपने भी हाईलाइट बहुत बार किया, मीडिया ने एक अच्छा रोल निभाया। बहुत सारे डॉक्टर्स वहां से भी आते हैं, बारामूला से, सोपोर से या श्रीनगर से। उनकी कोई सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, और वो यहाँ पे हमारे अपने गरीब आवाम को लूटते हैं। और तीसरी बात, जिन यहाँ पे बोर्ड चलाए गए हैं बहुत सारे डॉक्टर्स ने, जिनकी वो डिग्रियां नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, वो उनकी डिग्रियां वहां पे नहीं है जो वो बोर्ड चला रहे हैं। इसका मतलब है हमारे पेशेंट्स को धोखे में रखा जाता है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट लिखता है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट लिखता है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट में स्पेशलाइजेशन दिखाता है, लेकिन होता नहीं है। और एक तो फीस, दूसरा उसको धोखा लग जाता है। बहुत सारे पेशेंट जो है उनको धोखा लग चुका है, और वो अब कॉम्प्लिकेशन के हालत में हैं। वो आधे अपोलो पहुंच गए, आधे जम्मू के अस्पतालों में, चंडीगढ़ या श्रीनगर के बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंच गए। नेग्लिजेंस सिर्फ और नेग्लिजेंस की वजह से और झूठ की वजह से। और हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम यहाँ पे ठीक हो, और हमारा जोर जो है सिर्फ और सिर्फ ये बेटरमेंट इसमें आ जाएगी। शर्त यही कि कंप्लीट रिशफल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को हम एक रिक्वेस्ट भी करते हैं और एक अल्टीमेटम भी देते हैं कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इसका सजवाब करें, इसको देखें, जो हमारी डिमांड है उस पर काम करें। और सैनिटेशन और लैब का मैं बोलूं, सैनिटेशन और लैब बिल्कुल वहां पे जिस तरह होनी चाहिए, जिस तरह पैसे आउटसोर्स किया गया है सैनिटेशन का या लैब का या दूसरी चीजों का, उनकी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तवज्जो नहीं होता है। तो एक और बात, कोविड की मैं बात करूं, कोविड में बहुत सारे पैसे आ गए सेंटर से, लेकिन हिसाब किताब कहीं नहीं है। और हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। एसीबी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्राइम ब्रांच से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसका संजीदा नोटिस लें हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ताकि आइंदा ये लोग मोहतात रहें और हमारे पैसों को, हमारे जो फंड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से